अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। टाटा टियागो एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से महज 5.25 से 7.25 लाख रुपए में मिलने वाली इस गाड़ी ने इंडियन मार्केट में धूम मचा रखी है। टाटा मोटर्स के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। वैसे कहने को तो ये गाड़ी हुंडई सेंट्रो, सेलेरियो, वैगनार और कुछ हद तक इग्निस की सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन कंपटीशन के मामले में ये अपनी सेगमेंट की गाड़ियों के साथ साथ अपने से ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियों को भी कंपटीशन देती है। पावरफुल इंजन, बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट लेवल, बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, स्पेशियस कैबिन और गुड लुकिंग के साथ साथ इस गाड़ी में एक ऐसी खास बात है जो इसको काफी पॉपुलर बना रही है, और वो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। वैसे बिल्ड क्वालिटी तो कई सारी गाड़ियों की स्ट्रॉन्ग होती है, हालांकि कुछ एक कंपनियों की गाड़ियों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो एक खबर बन जाती है जो आपको समय समय पर मिलती रहती है, जैसा कि टियागो के साथ हो रहा है। एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें टियागो ने अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को भारतीय सड़कों पर रियल लाइफ में प्रूव किया है। इसके अलावा ग्लोबल NCAB क्रैश टेस्ट में भी इस गाड़ी ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। इस वीडियो में मैं आपको टियागो के कुछ एक्सीडेंट्स दिखाने वाला हूं, जिनको देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि टियागो टाटा मोटर्स का एक छोटा टैंक है, हाइट कम फाइट ज्यादा। सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ है देवगढ़, ओडिशा में। गाड़ी के अंदर 4 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से एक गाड़ी का ओनर है, नाम है देवी प्रसाद दास, जो कि को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं और उनका दोस्त टियागो को चला रहा है। टियागो के ओनर बताते हैं कि गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी। अचानक से सीधे हाथ की तरफ एक मोड़ आती है, ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद गाड़ी 7 से 8 बार पलटती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 की स्पीड में टियागो जैसी गाड़ी 7 से 8 बार पलटती है तो यह एक्सीडेंट कितना बड़ा होगा। लेकिन गजब की बात यह है कि इस गाड़ी में बैठे हुए चारों पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आते हैं और इस गाड़ी के ओनर टाटा मोटर्स को धन्यवाद देते हैं टियागो जैसी गाड़ी बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कार बनाने के लिए। इस वीडियो में बताए गए किसी भी एक्सीडेंट से मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने टियागो खरीद ली तो आपको अब कोई मार ही नहीं सकता। कहीं भी, किधर भी, कितनी भी स्पीड में आप गाड़ी भिड़ दो, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप टियागो में बैठे हुए हैं और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपके बच निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है। दूसरा एक्सीडेंट हुआ है मुंबई में, जिसमें टियागो को चलाने वाला व्यक्ति नया नवेला था, मतलब नई गाड़ी चलाना सीखी थी, इसीलिए कैसे और कहां से ओवरटेक किया जाता है उसे नहीं पता था। ओवरटेक करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिनका सही होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो नई गाड़ी चलाना सीखे होते हैं या फिर नई उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं वो इन रूल्स को नहीं मानते। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कि टियागो चलाने वाला इंसान एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से, जो कि गलत साइड होती है ओवरटेक करने की। जैसे तैसे रॉन्ग डायरेक्शन से टियागो वाला ट्रक को ओवरटेक तो कर लेता है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से वो शार्प टर्न लेता है राइट साइड में और ट्रक के आगे आ जाता है। अचानक से ट्रक के आगे आ जाने की वजह से ट्रक वाला ब्रेक्स अप्लाई करता है, लेकिन फिर भी ट्रक टियागो के पीछे टक्कर मार देता है। उस टक्कर की वजह से टियागो वापस से उस गाड़ी में बढ़ जाती है जिसको बचाने के लिए वो ट्रक के आगे आई थी। मतलब कि टियागो का आगे और पीछे दोनों तरफ से एक्सीडेंट होता है, 2 गाड़ी के बीच में सैंडविच बन जाती है। गाड़ी की फ्रंट और रियर प्रोफाइल की आप हालत भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नुकसान, ये डैमेज गाड़ी के कैबिन के अंदर तक नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से इस गाड़ी में बैठे हुए दोनों पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि उस बेचारे ट्रक ड्राइवर, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको इतनी चोट आ जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तीसरा एक्सीडेंट है जिसकी पूरी डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फेसबुक पर टियागो ओनर्स का एक ग्रुप है जिसमें मुरुसुन वेलू ने ये पोस्ट किया था, जिसके बाद ये एक्सीडेंट खबरों में आ पाया। इन इमेजेस को देखकर लगता है कि टियागो सड़क किनारे खड़े इलेक्ट्रिक पोल पर जाकर टकरा जाती
जाती है। गाड़ी में हुए नुकसान को देखकर लगता है कि ये लगभग 80 से 90 की स्पीड में रही होगी। उस फेसबुक पोस्ट के हिसाब से इस गाड़ी में बैठे हुए दोनों पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आते हैं। चौथा एग्जाम्पल है जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आया, इसे अदरवाइज में मत लेना। इस एग्जाम्पल से मेरी कही हुई वाली बात साबित होती है कि टियागो ना सिर्फ अपनी सेगमेंट की गाड़ियों को बल्कि अपने से ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियों को भी तगड़ा कंपटीशन देती है। एक यूट्यूबर है निखिल राणा जिन्होंने इसको शेयर किया है। असल में होता कुछ यूं है कि टियागो ओनर अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहे थे और सामने से अपोजिट डायरेक्शन में न्यू जनरेशन मारुति स्विफ्ट आ रही थी जिसमें 4 जवान लड़के बैठे हुए थे। जैसा कि टियागो ओनर ने बताया कि वो अपनी गाड़ी को 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे और सामने से मारुति स्विफ्ट 100 से भी ज्यादा स्पीड से उनके तरफ आ रही थी। दोनों गाड़ियां कहीं आमने सामने से न टकरा जाएं, एक्सीडेंट से बचने के लिए टियागो ओनर अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन स्विफ्ट वाला काफी घबरा जाता है। वो गाड़ी संभाल नहीं पाता और सीधे आकर टियागो के ड्राइवर साइड पर टक्कर मारता है। वो टक्कर इतनी जोर की होती है कि टियागो पूरी की पूरी 2 बार घूम जाती है। टियागो ओनर बताते हैं कि टक्कर होने के बाद भी गाड़ी का इंजन बंद नहीं होता है, लेकिन डोर जाम हो जाते हैं। वो कांच को तोड़कर, विंडो ग्लास को तोड़कर बाहर आते हैं और अपनी फैमिली को भी बाहर निकालते हैं। गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी में बैठे हुए तीनों पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उस मारुति स्विफ्ट की तो उसके पर खच्चे उड़ चुके हैं। आगे से गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इंजन बाहर निकलकर रोड पर डला हुआ है, गाड़ी के पार्ट्स पूरे रोड पर फैले हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एयरबैग्स खुलने के बावजूद भी 4 में से 3 पैसेंजर्स को इतनी ज्यादा चोटें आती हैं कि उन्हें एम्बुलेंस इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करती है। हालांकि ये जानकारी पता नहीं चल सकी है कि वो तीनों सेफ हैं या फिर नहीं हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से तो उम्मीद रखते हैं कि वो चारों ही सेफ होंगे और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। ये एक्सीडेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्विफ्ट की पुअर बिल्ड क्वालिटी का। हालांकि ये बात बहुत पहले ही प्रूव हो गई थी ग्लोबल एनसीएपी की क्रैश टेस्ट में, जहां पर टियागो ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे, जबकि सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी स्विफ्ट ने सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। जिसके बाद मारुति वालों ने ग्लोबल एनसीएपी को अपनी गाड़ियां भेजना ही बंद कर दी कि भाई यार तुम तो यार गलत है यार, तुम मतलब क्रैश टेस्ट करके सच बता देते हो। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में कुछ कंपनियां आपको किस हद तक बेवकूफ बना रही हैं। 5 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ी 9 लाख रुपए तक मिलने वाली गाड़ी के परखच्चे उड़ा देती है। अगला एग्जाम्पल भी काफी जबरदस्त है, जिसमें टियागो का एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर से हुआ है। ट्रैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसे रफ एंड टफ वर्क के लिए ही बनाया जाता है और टियागो एक पैसेंजर कार है। पैसेंजर कार कोई भी ट्रैक्टर में आके टकराएगी तो उसकी हालत खराब ही होनी है। टियागो में भी काफी नुकसान हुआ है, फ्रंट प्रोफाइल, रूफ, विंडशील्ड सब कुछ टूट चुकी है, लेकिन ये डैमेज गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स तक नहीं पहुंचा। इस गाड़ी के ओनर मिस्टर विजय, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो ट्वीट करके टाटा मोटर्स को धन्यवाद देते हैं टियागो जैसी स्ट्रॉन्ग कार बनाने के लिए, और साथ ही में कहते हैं कि अंधेरे में उनकी गाड़ी लेफ्ट साइड से ट्रैक्टर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी 2 बार पलट जाती है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी चोट के सेफली बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि पिक्चर्स को देख के लग रहा है कि ट्रैक्टर काफी पुराना था, लेकिन चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, ट्रैक्टर टियागो से मजबूत ही होता है। अगला एग्जांपल है जो कि नोएडा में हुआ था। टियागो का XT मॉडल है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे ये तो नहीं पता, शायद ओवर स्पीडिंग में या फिर किसी दूसरी बड़ी गाड़ी ने इसके पीछे टक्कर मारी होगी, जिसकी वजह से ये पलट गई है। गाड़ी की हालत देखकर लगता है कि ये एक बार नहीं कईयों बार पलटी है, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिल पाई है वो ये कि इस गाड़ी में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आए थे। अगला एग्जांपल है जिसमें राजीव सिंह जी टियागो ओनर्स के फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं अपने एक्सीडेंट की पिक और बोलते हैं कि उनका जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। रोड के किनारे पर खेतों में जो सीमेंट के पोल लगे होते हैं उसमें जाकर उनकी टियागो टकरा जाती है, पोल टूट जाता है और टियागो अंदर जाके गिर जाती है, लेकिन उनको एक खरोंच तक नहीं आती और गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि उन्हें लगता था कि उन्होंने कोई बेकार गाड़ी खरीदी है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने बेस्ट गाड़ी खरीदी है।
देख सकते हैं कि एक बार नहीं कईयों बार टियागो ने अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को प्रूव किया है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी एक्सीडेंट की इमेजेस या फिर वीडियो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी जीमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।